दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट इस समय फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन गिराए जा रहे हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक देश है जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है भारत। भारत ने न ईरान का खुलकर समर्थन किया, न इजराइल के पक्ष में कोई आक्रामक बयान दिया। तो सवाल उठता है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में चुप है, या फिर भारत कोई ऐसी कूटनीतिक चाल चल रहा है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पा रही? और अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो क्या भारत को भी एक दिन पक्ष चुनना पड़ेगा? दोस्तों, भारत की विदेश नीति को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत का संबंध ईरान और इजराइल दोनों से अलग अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इजराइल भारत का एक बड़ा रक्षा साझेदार है। पिछले 3 दशकों में भारत ने इजराइल से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे। आधुनिक ड्रोन तकनीक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार और निगरानी उपकरणों के क्षेत्र में इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान एक ऐसा पल आया था जब भारत को तुरंत आधुनिक हथियारों की जरूरत थी। कई देशों ने उस समय दूरी बना ली थी, लेकिन एक देश ऐसा था जिसने बिना देर किए भारत की मदद की, और वह देश था इजराइल। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इजराइल ने भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत किया तो एक देश ऐसा भी है जिसने भारत की रणनीतिक पहुंच को पूरी तरह बदल दिया, और वह देश है ईरान। दोस्तों, ईरान के साथ भारत के संबंध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह संबंध इतिहास, संस्कृति और व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। आधुनिक रणनीतिक दृष्टि से भी ईरान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि वह भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक रास्ता देता है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति लंबे समय से भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती रही। पाकिस्तान के कारण भारत को सीधे मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने में मुश्किल होती रही। ऐसे में ईरान भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनकर सामने आया। इसी सोच के तहत भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार बंदरगाह परियोजना शुरू की थी। इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाना चाहता था। इस परियोजना को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना में से एक माना जाता था। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और क्षेत्रीय राजनीतिक दबावों के कारण चाबहार परियोजना की गति कई बार धीमी पड़ गई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने इस परियोजना में अपनी सक्रियता पहले की तुलना में कम कर दी है, जबकि कुछ का मानना है कि भारत पूरी तरह इससे बाहर नहीं हुआ है, बल्कि सावधानी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भारत और ईरान के संबंध खराब होते हैं तो भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने के विकल्प और सीमित हो सकते हैं। यहीं से यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर भारत खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला बड़ा नुकसान ऊर्जा सुरक्षा को हो सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, और मिडिल ईस्ट भारत की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख स्रोत है। अगर भारत पूरी तरह किसी एक पक्ष में चला जाता है तो क्षेत्र के कई देश भारत के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा नुकसान यह हो सकता है कि भारत के पश्चिम एशिया के कई देशों के साथ संतुलित संबंध प्रभावित हो जाए। भारत ने लंबे समय से यह कोशिश की है कि वह इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था को भेजी जाने वाली बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा उन्हीं देशों से आती है। अगर क्षेत्रीय राजनीति में भारत की छवि किसी एक गुट के रूप में बनने लगती है तो इसका असर इन संबंधों पर भी पड़ सकता है। तीसरा नुकसान क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन का हो सकता है। अगर भारत पूरी तरह अमेरिका इजराइल के साथ चला जाता है तो ईरान, चीन और रूस के करीब जा सकता है। इससे एशिया की शक्ति संतुलन की राजनीति में भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती है। चौथा नुकसान यह हो सकता है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति कमजोर पड़ जाए। भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत किसी एक वैश्विक शक्ति के प्रभाव में आने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। अगर भारत किसी एक गुट के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है तो उसकी यही पहचान कमजोर पड़ सकती है। पांचवा नुकसान यह हो सकता है कि भारत क्षेत्रीय संघर्षों में अनावश्यक रूप से उलझ जाए। अगर भारत खुलकर किसी पक्ष का समर्थन करता है तो भविष्य में उस क्षेत्र के संघर्षों में भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत ईरान के और करीब जाता है तो इसके भी अपने परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला असर अमेरिका के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 2 दशकों में रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में गहरा सहयोग बना है।
अगर भारत ईरान के साथ बहुत ज्यादा करीब जाता है तो अमेरिका इसके खिलाफ प्रतिबंधों या राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा असर, अगर भारत ईरान के करीब जाता है तो इजरायल के साथ इस सहयोग पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा असर यह हो सकता है कि भारत की वैश्विक कूटनीति और जटिल हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति पहले से ही कई गुटों में बटी हुई है और किसी एक पक्ष के साथ अत्यधिक जुड़ाव भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। यही वजह है कि भारत फिलहाल बहुत सावधानी से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की रणनीति यह है कि वह सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखे और किसी भी ऐसे कदम से बचे जिससे उसके दीर्घकालिक हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत जानता है कि आज की दुनिया में कूटनीति सिर्फ दोस्त और दुश्मन के बीच चुनाव करने का नाम नहीं है, बल्कि यह संतुलन और रणनीति का खेल है। और शायद यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के इस बढ़ते हुए संघर्ष के बीच भारत की खामोशी वास्तव में एक संदेश भी हो सकती है कि भारत किसी जल्दीबाजी में फैसला नहीं करेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे का रास्ता चुनेगा। और दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, वे कूटनीति से भी लड़े जाते हैं, रणनीति से भी और कई बार खामोशी से भी। भारत की यही खामोशी शायद उसकी सबसे बड़ी रणनीति है, क्योंकि भारत जानता है कि एक गलत कदम सिर्फ एक देश को नाराज नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति बदल सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल है, दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी, और इनके बीच खड़ा है भारत, जो कोशिश कर रहा है कि वह इस आग से दूर रहे और अपने हितों को भी सुरक्षित रखे। लेकिन अगर यह संघर्ष और गहरा होता है तो शायद वह दिन भी आ सकता है जब भारत को भी फैसला लेना पड़ेगा, और वही फैसला तय करेगा कि आगे आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक राजनीति में असली जगह क्या हो। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल M26 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए ईरान और इजरायल की संघर्ष में भारत को क्या करना चाहिए। क्या भारत को अपनी यही कूटनीतिक खामोशी बनाए रखनी चाहिए या फिर किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए? आपकी राय जानना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद।